नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछला पाठ में अशोक का शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव का अध्ययन किए थे और आप सभी बहुत अच्छे तरह से उस नाटक को, एकांकी को समझने का काम भी किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बीच में आज जो कुछ भी एमसीक्यू और लघु उत्तरीय पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उसका बहुत अच्छे तरह से जवाब देंगे और अच्छे परीक्षा की दृष्टि से अच्छे प्राप्तांक लाने का काम करेंगे। तो अभी आप सभी को अशोक का शास्त्र त्याग पाठ से वस्तुनिष्ठ और अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न का निर्माण किया गया है, जिसे आप देखेंगे और देखने के बाद आप उसको अच्छे से प्रश्न का उत्तर भी ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद आप अच्छे तरह से जवाब भी देंगे। तो मैं आप सभी को पहले ये बताऊंगा कि वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू प्रश्न जो बनाया हुआ है वह हमारा पाठ से संबंधित है और उसमें हमारा 4 विकल्प होंगे और उस 4 विकल्प में जो हमारा सही होगा वह आप सभी को ढूंढना है। फिर आपको बाद में उस विकल्प का सही जो उत्तर है वो आपको बता भी दिया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों, तो आप ध्यान से पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है उसका आप लोग हल ढूंढने का काम करेंगे। चलिए हम लोग एमसीक्यू पहले और फिर बाद में जो पाठ से संबंधित अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग जानेंगे और इस पाठ का फिर पूर्ण करेंगे। तो फिर विद्यार्थियों, अभी हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू और इसके बाद फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न, सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? तो इसका ऑप्शन क कलिंग के, ऑप्शन ख मगध के, ऑप्शन ग दुर्ग के और ऑप्शन घ पद्मा के। तो इसका सही जो उत्तर है वह हमारा दूसरा नंबर मगध के। प्रश्न संख्या 2, मगध एवं कलिंग के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला? तो इसमें 4 ऑप्शन है विद्यार्थियों। पहला 3 साल, दूसरा 2 साल, तीसरा 4 साल और चौथा 5 साल। तो इसका सही जो उत्तर है वह हमारा 4 साल तक। तीसरा प्रश्न, गुप्तचर का क्या काम होता है? पहला यानी क नंबर चुगलखोरी, ख नंबर पुजारी, ग नंबर खाना बदोशी, घ नंबर संदेशवाहक। तो इसका सही जो उत्तर है वह विद्यार्थियों संदेशवाहक। प्रश्न संख्या 4, पताका का शाब्दिक अर्थ होता है? क नंबर झंडा, ख नंबर तलवार, ग नंबर फाटक, घ नंबर प्रकट। इसका जो सही उत्तर है वह हमारा क नंबर झंडा। प्रश्न संख्या 5, तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। यह पंक्ति किनकी है पाठ के अनुसार? क नंबर अशोक की, ख नंबर दुर्ग की, ग नंबर पद्मा की और घ नंबर बौद्ध भिक्षु की। इसका सही जो उत्तर है वह हमारा ग नंबर पद्मा की। प्रश्न संख्या 6, चंडी का अर्थ? क नंबर सरस्वती, ख नंबर लक्ष्मी, ग नंबर पार्वती, घ नंबर दुर्गा। इसका सही जो उत्तर है वह हमारा घ नंबर दुर्गा। लोहा ले प्रश्न संख्या 7, लोहा लेना मुहावरा का अर्थ? क नंबर लोहा देना, ख नंबर मुकाबला करना, ग नंबर भाग जाना और घ नंबर भयभीत होना। इसका सही उत्तर मुकाबला करना, ख नंबर। प्रश्न संख्या 8, सम्राट अशोक शस्त्र त्याग कर कौन सा रास्ता अपनाते हैं? क नंबर हिंसा की,
ख नंबर बदले की भावना, ग नंबर अहिंसा की और घ नंबर युद्ध की। तो इसका सही उत्तर है वो ग नंबर अहिंसा की। प्रश्न संख्या 9, राजकुमारी पद्मा सम्राट अशोक से कौन सा बदला लेनी चाहती है? क नंबर पिता की मौत का, ख नंबर सम्राट का वापसी, ग नंबर नियत्थे अशोक पर वार कर और घ नंबर मगध की सम्राट बनकर। तो इसका उत्तर है क नंबर पिता की मौत का। प्रश्न संख्या 10, सम्राट अशोक शस्त्र त्याग कर किसके शरण में चले जाते हैं? क नंबर पद्मा, ख नंबर दुर्ग, ग नंबर मगध और घ नंबर बौद्ध। तो इसका सही जो उत्तर है वह घ नंबर बौद्ध। प्रश्न संख्या 11, अशोक का शस्त्र त्याग किस प्रकार की रचना है? क नंबर एकांकी, ख नंबर कहानी, ग नंबर कविता, घ नंबर जीवनी। तो इसका सही उत्तर है वह हमारा क नंबर एकांकी। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के आधार पर राजकुमारी पद्मा से प्रेरणा नहीं मिलती है। पहला दृढ़ संकल्प, ख साहस, ग सर्वस्व त्याग और घ हिंसा। तो इसका जो सही उत्तर है वह घ नंबर हिंसा। प्रश्न संख्या 13, अशोक के शस्त्र त्याग एकांकी का लेखक है? क नंबर वंशीधर श्रीवास्तव, ख नंबर रामचंद्र शुक्ल, ग नंबर वासुदेव प्रसाद और घ नंबर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है वह वंशीधर श्रीवास्तव। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखे और इसके बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को जो पाठ से हैं हम लोग उसको देखेंगे। पुनः एक बार इसको आप सभी दोहरा के एक रिवीजन यानी पुनरावृत्ति कर लेंगे। तो अभी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पाठ से हैं हम लोग उसे देखेंगे। तो पहला प्रश्न, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों, सम्राट अशोक इसलिए चिंतित थे कि 4 वर्षों के युद्ध के बाद भी कलिंग विजय नहीं हो पाया था। दोनों तरफ से लाखों आदमी मारे जाने और लाखों के घायल होने पर भी कलिंग आज भी अजेय था। प्रश्न संख्या 2, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? इसका उत्तर, कलिंग महाराज की राजकुमारी पद्मा अपनी सेनाओं को प्रण करने के लिए कहती है कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए आपसे बंदी कर लोगी। प्रश्न संख्या 3, पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है? इसका उत्तर है विद्यार्थियों, पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक का स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना और उसके उत्तम चरित्र को प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 4, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? पद्मा ने अशोक को इसलिए जीवित छोड़ दिया कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए हथियार न उठाने एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की अटल प्रतिज्ञा कर ली थी। प्रश्न संख्या 5, पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया? उत्तर विद्यार्थियों, कलिंग की राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचार में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उसका हृदय द्रवित हो गया। सम्राट अशोक ने अब हिंसा का विचार त्याग कर अहिंसा को अपना लिया।
कभी भी हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली, सभी की भलाई, सबको सुख और शांति पहुंचाने और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखने की शपथ लेते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। इस प्रकार विद्यार्थियों, पाठ से हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न था, तो पुनः आप लोग इसे एक बार दोहरा लेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से आप सभी को देखना भी है। धन्यवाद।